गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, ट्वेल्थ क्लास सीबीएसई के लिए चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे थे हम। अगर लास्ट टॉपिक की बात करें तो लास्ट टॉपिक में हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो डेरिवेशन थी उसको भी हमने डिस्कस कर चुके थे। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि इंडक्टेंस क्या होता है या सेल्फ, दोनों की सेम ही डेफिनेशन होती है कि इंडक्टेंस यानी इसको बोलते हैं प्रेरकत्व। यानी किसी भी सोलेनोइड के अंदर या किसी भी कॉइल के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चेंज होती है जीरो से और उसकी पीक वैल्यू तक पहुंचती है तो फ्लक्स के अंदर भी चेंज होता है। तो फ्लक्स के अंदर चेंज होने से क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो यानी अगर हम केवल सेल्फ इंडक्टेंस के डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज ए फिनोमिना, इट इज ए फिनोमिना of production of induction या फिर इंड्यूज EMF in a coil when changing current flow through it। यानी इट इज ए फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडक्शन या इंड्यूस ईएमएफ इन ए कोयल व्हेन चेंजिंग करंट फ्लो थ्रू इट। देखिएगा, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो मान लेते कि ये कोई कोयल है। अब आपको पता है कि इस कोयल के अंदर जैसे ही करंट फ्लो होता है, आपने स्विच को ऑन किया तो करंट जीरो से लेके और मैक्सिमम तक पहुंचा है। यानी करंट की वैल्यू चेंज हुई है। जैसे करंट चेंज होता है तो फ्लक्स है जो फाई है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्लियर? यानी करंट की वैल्यू चेंज करने से क्या होता है, फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब जब फ्लक्स के अंदर चेंज होता है तो इस कोयल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, चेंज इन फ्लक्स ऑल्सो प्रोड्यूस ईएमएफ। तो क्या जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो इस ईएमएफ को कोयल के अंदर जो सेल्फ का ईएमएफ जनरेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। देखिएगा, ये जो ईएमएफ है इसी को हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ईएमएफ है इस कोयल के ओरिजिनल ईएमएफ को डिक्रीज करता है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो समझ में आ गया सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है कि जब किसी भी कोयल के अंदर, ठीक है, कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू एनी कोयल, ठीक है, तो क्या होता है, देन द फ्लक्स ऑल्सो चेंज ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट। उस कोयल से जो फ्लक्स की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है करंट की वैल्यू को चेंज करने से, ठीक है। अब देखिए, जब फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ से क्या होगा कि एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। फ्लक्स में चेंज होने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, या उसको सेल्फ इंडक्शन, या फिर उसी को बैक ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों नाम एक ही है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ या सेल्फ इंडक्टेंस या बैक इंडक्टेंस। क्लियर? अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस
आपको पीडीएफ में से नोट करना है इसको, ठीक है ना, क्लियर। तो देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है कि वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स is directly proportional to magnetic flux directly proportional to electric current। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होता है तो फ्लक्स में भी क्या होता है, चेंज होता है, यानी जो फाई है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आई के। तो बच्चों जब ये फाई सिंबल जब हम ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है एल। इस एल को ही क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, हेयर, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं एल इक्वल टू क्या होता है, फाई अपॉन आई। हेयर एल इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, क्लियर। यानी जो एल है इसी को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सो अगर हम ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ कितना होता है, अगर फैराडे से लॉ से, तो ईएमएफ होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। माइनस के साथ लिख रहा हूं मैं क्योंकि हम डायरेक्शन की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फाई की वैल्यू को यहाँ से रखते हैं तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी टी, दैट इज एल आई, या फिर ई इक्वल टू एल तो कॉन्स्टेंट हो गया तो डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ से अगर हम एल की बात करें तो एल कितना हो जाएगा, माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। यानी अगर किसी भी कोइल का रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टाइम की रेस्पेक्ट में अगर 1 है, यानी डी आई अपॉन डी टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी कॉइल के लिए अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर यूनिटी है यानी एक है, तो उस केस में जो इंडक्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ के, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with that coil when unit current flow through it। यानी जो सेल्फ इंडक्टेंस है किसी भी कॉइल का वो किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के, ठीक है ना, लिंक विद द कॉइल। कब, जब उसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो, एक यूनिटी करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, अगर हम यूनिट की बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट है, तो यहाँ से देखिए ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी हो गया इस फॉर्मूले से। तो यहाँ से ई क्या है, ईएमएफ यानी वोल्ट होगी इस यूनिट अपॉन करंट की अगर यूनिट की बात करें एम्पियर, और टाइम की बात तो सेकंड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और इसी को बच्चों हम बोलते हैं हेनरी। तो इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, ये ध्यान रखना। एक साइंटिस्ट थे, हेनरी के नाम से इंडक्टेंस की यूनिट रखी गई है। दूसरी यूनिट क्या होती है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, क्योंकि सेकंड ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और इसी को क्या बोलते हैं हम, हेनरी बोलते हैं।
अगर आप इसकी डायमेंशन की अगर बात करें तो आप इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं। आप खुद कोशिश करना है कि डायमेंशन निकालने की। वैसे मैं लिख देता हूँ डायमेंशन m1 l2 t-2 एंड a-2, ये क्या होती है, इसकी डायमेंशन होती है। क्लियर? तो ध्यान रखना कि सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी और डायमेंशन m1 l2 t-2 एंड a-2। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी भी सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितना होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड, यानी किसी भी सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कंसीडर ए सोलेनोइड that length is very large than its radius, ठीक है। मान लेते हैं उसकी लेंथ है वो क्या है, उसकी रेडियस से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। सो ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड B है हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना होता है μ0 n I। म्यू क्या हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट होता है n नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, और I क्या होता है उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट, सोलेनोइड के अंदर फ्लो होने वाला करंट, ठीक है ना। सो अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, प्रत्येक टर्न से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या होता है बी ए होता है, ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं बी इंटू ए कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ से देते हैं हम μ0 n I इंटू ए। ए क्या हो गया, प्रत्येक टर्न्स, सोलेनोइड के अंदर क्या होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, तो प्रत्येक टर्न्स का अगर एरिया ए है तो प्रत्येक टर्न से जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा बी डॉट ए। तो बी की वैल्यू यहाँ से रख दी हमने और ए की वैल्यू यहाँ से ले ली हमने, तो फाई इक्वल टू, अब देखिएगा अभी हमने पढ़ा था कि जो फाई है वो किसके बराबर है, आई के बराबर है, ठीक है। और एरिया है, एक जो टर्न है इसका एरिया किसके फॉर्म में होगा, सर्कुलर फॉर्म में, पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है आर है। तो उस केस में जो फाई है वो कितना हो जाएगा μ0 n I इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, उसका एरिया हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, इफ देर आर n टर्न्स देन टोटल फ्लक्स, अगर n टर्न्स है तो यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कितने हो जाएंगे n इंटू एल के बराबर। तो हम क्या यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यानी μ0 n I A इंटू n इंटू एल हो गया। या n इंटू एल क्या लिखा, क्यों लिखा हमने कि ड्यू टू ऑल टर्न्स, जितने भी टर्न है उनकी वजह से जो फाई है उसको लिखा है। अब देखिएगा फाई किसके बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर एल आई के, यानी जो फाई है वो किसके बराबर होता है एल आई के, यानी यहाँ से कितना हो गया μ0 n स्क्वायर आई ए एल, क्लियर। या फिर आई से आई कैंसिल हो गया, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एल इक्वल टू कितना आएगा आपका μ0 n स्क्वायर ए एल। ये क्या होता है, किसी भी सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस, इट इज रिप्रेजेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड, ठीक है। तो सोलेनोइड का, ठीक है।
अगर आप पर यूनिट लेंथ का निकालेंगे, ठीक है, इंडक्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ, तो हम L का डिवाइड कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, बी म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। भी एन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये एन देखो एन बराबर होता है एन इंटू एल, तो अगर पर यूनिट लेंथ का निकालना है तो यहाँ से देखिएगा एन बराबर कितना हो जाएगा एन अपॉन एल, तो यहाँ पर ये कितना एन स्क्वायर यानी एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और एक एल ऊपर है ये वाला, इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इस फॉर्मूले से कि किसी भी सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किन पर डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक किस पर डिपेंड करता है, यहाँ से ले सकते हैं या फिर आप यहाँ से ले सकते हैं, एरिया पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ ए सोलेनोइड पर डिपेंड करता है, ठीक है। और तीसरा अगर हम बात करें कि ये जो मीडियम है परमिटिविटी, इसके ऊपर भी क्या होता है, परमेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो किसी भी सोलेनोइड का जो एरिया है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, उसके एरिया पे और परमेबिलिटी पर, सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस के बाद हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ के अंदर तो क्या होता है, कोइल का खुद का, ठीक है ना, यानी किसी कोइल के अंदर जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो उसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से उसके अंदर एक इस तरह का ईएमएफ जनरेट होता है जो उसी के ईएमएफ को डिक्रीज करता है, इसलिए हम उसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि ये 2 कोइल के लिए होगा भी, जैसे आप फेसबुक पे देखते हैं कि अगर कोई भी पर्सन आपके फ्रेंड का भी फ्रेंड है तो वहाँ पर आपको दिखाता है म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है। तो इसी तरह से यानी अगर वो 2 से लिंक है उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल। अब देखिएगा यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि ये मिनिमम ये किसका होगा, 2 कोइल का होगा। अब देखिए कैसे, इसके बारे में बात करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे। मान लेते कि एक कोइल है आपके पास ये वाली, इसके अंदर एक सेल जुड़ा हुआ है, एक रियोस्टेट जुड़ा हुआ है, और ये की के साथ हमने इस सर्किट को ऐसे कंप्लीट किया है, ठीक है ना। ये सेल हो गया, बैटरी वी होगी, ये रियोस्टेट हो गया RH, ये मान लेते हैं कि प्राइमरी कोइल है P, इसके अंदर करंट फ्लो करेंगे। अब इसी के पास एक दूसरी कोइल रखी हुई है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, क्लियर। अब देखिए क्या होता है कि जैसे इस फर्स्ट में, इस सेकेंडरी मान लेते हैं, इस प्राइमरी कोइल के अंदर, ठीक है ना, जैसे हम प्राइमरी कोइल के अंदर करंट को बढ़ाते हैं, यानी अभी हमने स्विच को ऑफ रखा है तो इसमें करंट कितना है, 0 है, तो इधर है जो डिफ्लेक्शन वो क्या है, नो डिफ्लेक्शन है, क्लियर। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि इस वाले सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, यानी स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो यानी करंट 0 से और एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो साइड में रखी हुई कोइल है इसके अंदर क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। अब क्या होता है, डिफ्लेक्शन, यानी ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, फिर भी इस कोइल की वजह से सेकेंडरी कोइल के अंदर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी जैसे इस कोइल के अंदर करंट फ्लो होगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी इस तरह से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन वाले कोइल को क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी, यानी इस वाले की वजह से, प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी के अंदर क्या, प्राइमरी में अगर हम करंट
चेंज कर रहे हैं तो सेकेंडरी के अंदर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तभी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ कि लेट अस कंसीडर टू कॉइल P एंड Q, सॉरी P एंड S, P फॉर प्राइमरी लेते हैं और S फॉर सेकेंडरी, प्लेस्ड नियर बाई एज सोन इन फिगर, ठीक है ना। व्हेन करंट इन कोइल P इंक्रीज फ्रॉम 0 टू I, यानी I कुछ भी हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। 0 से लेके कितना होता है I, देन इट इज ऑब्जर्व देयर इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो क्या होता है, उस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, सो वी नो दैट फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी फाई है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आई के, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कि किस वाले में फाई लेंगे और किस वाले का आई लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। तो ये फाई इक्वल टू एम आई, बच्चों यहाँ पर जो एम है, हियर एम इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये जो फाई है वो क्या है, एम आई। तो एम क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी हमने थोड़ी देर पहले एल के बारे में पढ़ा था। तो एल क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, हेनरी रहेगी। यूनिट तो सेम रहेगी, ठीक है ना, डायमेंशन भी क्या रहेगी, सेम। लेकिन एम किसका होता है, म्यूचुअल का, आप याद रखिएगा। और एल किसका होता है, सेल्फ का, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ ई बराबर होता है डी फाई अपॉन डी टी। माइनस लगाना चाहे तो रख सकते हैं। ई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी टी, यानी एम आई, या फिर ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एम डी आई अपॉन ए डी टी। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं कि जो m है वो कितना हो जाएगा, डी आई अपॉन ए डी टी। तो इसकी भी डेफिनेशन हम वैसे लिख सकते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है टू कॉइल का, वो कैसे होगा, अगर उनके बीच में चेंज ऑफ करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर है, ठीक है। तो उसका जो ईएमएफ है वही क्या कहलाएगा, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर। अब देखिएगा इसकी यूनिट वगैरह मैंने बता दी, ठीक है। अब सोलेनोइड की बात करते हैं, 2 सोलेनोइड के लिए, ठीक है ना, इस तरह से। अब इनके अंदर देखिएगा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसके बारे में बात करते हैं। ये तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, लेट अस कंसीडर। तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक में हम लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनोइड दो सोलेनोइड के लिए हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं। देखिएगा मान लेते कि एक सोलेनोइड ये है,
ठीक है। और मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, R2 है, और ये सोलेनोइड कौन सा है, S2 है। इसके अंदर करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है, I2, ठीक है। और इसके अंदर एक दूसरा सोलेनोइड और रखा हुआ है, ये हमने एक दूसरा सोलेनोइड ले लिया इसी के साथ, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, मान लेते हैं हम R1, और इसके अंदर जो करंट है वो कितना जा रहा है, I1, और ये सोलेनोइड कौन सा है, S1 है। दोनों सोलेनोइड की मान लेते हैं जो लेंथ है वो इक्वल है, दैट इज L, और नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड वाले में हम N2 मान लेते हैं और फर्स्ट वाले में इसमें हम N1 मान लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ, here S1 इक्वल टू फर्स्ट सोलेनोइड N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन S1। इसी प्रकार अगर हम I1 की बात करें तो किसमें, करंट इन S1, यानी फर्स्ट वाले सोलेनोइड के अंदर करंट है, ठीक है। और R1 क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ S1। ऐसे ही अगर हम इधर की बात करें कि जो S2 क्या है, सेकंड सोलेनोइड, तो यहां से N2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन S2, ठीक है ना। I2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ करंट इन S2, एंड R2 क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ S2। अब देखिए बच्चों, अगर हम इंडक्टेंस की बात करते हैं, फर्स्ट वाले के अंदर हम और सेकंड वाले की इंडक्टेंस की बात करें, तो देखिएगा let firstly current I2 flow in solenoid S2, यानी जो बाहर वाला सोलेनोइड है उसके अंदर हम करंट फ्लो कराते हैं I2, तो इससे क्या होगा, सो मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B2 इक्वल टू सोलेनोइड के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, μ0 Ni होता है, तो यहाँ पर N2 इंटू I2, क्योंकि उसमें करंट कितना है, I2 है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उसके, N2 है, ठीक है। यानी जो N2 है वो किसके बराबर हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन उसकी लेंथ, ये हो गया, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ से, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इन सोलेनोइड फर्स्ट। अब देखिए सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं, तो इस सेकंड वाले करंट फ्लो कराने से फर्स्ट के अंदर क्या हो रहा है, एक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। जैसे हमने ये एक्टिविटी की थी ना इस वाले में, जब हम इस वाले में प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहे हैं तो सेकेंडरी में क्या हो रहा है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से कि जब हम S2 में करंट फ्लो कराएंगे तो जो S1 है अंदर वाला है उसके अंदर क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है, और वो फ्लक्स फाई किसके बराबर हो जाएगा, B.A होता है, यानी बी कौन सा वाला, फर्स्ट सेकंड वाले की वजह से B.A किसका, पहले वाले का, दोनों का एरिया सेम है, A1 A2 और इंटू N1 क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट सोलेनोइड, यानी जो अंदर की तरफ जो सोलेनोइड है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स। ये ध्यान रखना कि अंदर वाले का जो फ्लक्स है फाई,
वो बाहर वाले के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट होता है। एरिया तो दोनों का सेम है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया एन, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन इनवर्ड सोलेनोइड, यानी जो फर्स्टली जो सोलेनोइड है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि फाई 1 इक्वल टू बी की वैल्यू को हम यहाँ से रख सकते हैं म्यू नोट N2I2 AN1, ठीक है, या फिर इसी को N1 को चेंज कर सकते हैं, फाई 1 कितना हो जाएगा म्यू नोट N2I2 A, या तो इस N2 को चेंज कीजिए, या फिर इसको अगर हम यहाँ से इस N2 को चेंज करेंगे तो ये N2 कितना हो जाएगा N2/L, क्लियर। यानी यहाँ से जो फाई है वो कितना हो गया म्यू नोट N1 N2 A/L। इसको हमने क्या दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी ये फर्स्ट वाले सोलेनोइड के अंदर, यानी जो इनसाइड है ये S1 सोलेनोइड है उसका फ्लक्स हो गया, किसकी वजह से आउटर साइड वाले की, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम इफ करंट फ्लो इन S1, अगर हम S1 में करंट फ्लो करते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना हो जाएगा सेम म्यू नोट N1 इंटू I1। तो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो सेकंड वाला है उसके अंदर क्या होगा फ्लक्स जनरेट होगा, तो वहां पे जो फ्लक्स फाई 2 है वो कितना हो जाएगा B1 A N2, ठीक है ना, यानी फाई 2 है वो कितना हो जाएगा B1 इस वाले की वजह से, यानी फाई 2 बराबर कितना हो गया म्यू नोट N1 I1 A N2। इस N को चेंज कर सकते हैं हम, फाई 2 इक्वल टू कितना हो गया म्यू नोट N1/L I1, ठीक है, और ये कितना हो गया A N2। अगर करंट दोनों में कांस्टेंट है, ठीक है ना, उसकी बात करें तो देखिएगा यहाँ से कितना हो गया, तो फाई 2 कितना हो जाएगा म्यू 0 N1 N2 IA/L। तो बच्चों इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब देखिएगा अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, ये फाई 1 हो गया और ये वाला क्या हो गया फाई 2। अगर हम यहाँ से इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं, यानी फाई 1 का म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, वो कितना हो जाता है फाई/I हो जाएगा। यहाँ से I2 कहाँ गया, तो यहाँ पे I2 कौन सा हो गया I2, यानी यहाँ से हम M12 की बात करें तो वो कितना हो जाएगा म्यू नोट N1 N2 I2A/I2। I2 से क्या हो गया I2 कैंसिल हो गया, तो M12 किसके बराबर हो जाएगा म्यू नोट N1 N2/A इंटू L, तो L भी है, ठीक है। अगर हम इस वाले फॉर्मूले पे आते हैं तो बच्चों यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें फाई 2 की, तो ये वाला हो गया। अगर हम M21 निकालें, यानी सेकंड का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है किसकी वजह से फर्स्ट वाले की वजह से, तो वो कितना हो जाएगा फाई 2/I1। हमने अभी पढ़ चुके हैं कि जो M क्या होता है फाई/I, तो यहाँ से म्यू नोट N1 N2 I1/A इंटू L इंटू I1। I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो M21 है वो कितना हो जाएगा म्यू नोट N1 N2 A/L। अब देखिएगा इस वाले इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो M12 है वो किसके बराबर है M21 के। दोनों फॉर्मूले क्या है सेम है, यानी जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस इनर साइड का सोलेनोइड जनरेट करता है उतना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस आउटर साइड का सोलेनोइड क्या करता है जनरेट करता है। क्लियर। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसको दोबारा पूछ सकते हैं, अदरवाइज नोट्स के अंदर से आप इसको राइट डाउन करना है। अगर जिनका सिलेबस बहुत पीछे रह गया है, जो बच्चे हैं वो आप चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं
ठीक है, लेकिन आप कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।